प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि उसके वचन पर हम मनन चिंतन कर सकते और अपनी आत्मिक शिक्षाओं को प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम दुआ करें। प्रभु जी, हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके वचन को सही पढ़ें, समझें और उस पर चलें भी। मेरी आत्मिक आंखें खोलिए कि मैं आपके वचन की अद्भुत बातों को समझूं और समझा सकूं और मेरे प्रिय उसको ग्रहण कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 9वें अध्याय के पहले 3 पदों में हम देखते हैं, लिखा है, फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। और यहाँ पर एक जन्मांध का उल्लेख है जो जन्म से अंधा है, और सामान्य दृष्टिकोण से हम देखें तो ऐसी परिस्थितियों में पड़े हुए लोगों को देखकर लगता है कि जरूर इसने कोई जघन्य पाप किया होगा, या इसके माता पिता ने कोई जघन्य पाप किया और उसका ये परिणाम है कि ये अंधा है। पर जब ये जन्म का अंधा है तो यहां तो ये सवाल उठता नहीं कि इसने पाप किया, क्योंकि जन्म के पहले वो कैसे पाप करता। लेकिन जरूर ये बात मन में आती है कि इसके माता पिता ने कुछ गलत किया, ऐसा जघन्य पाप किया जिसके कारण परमेश्वर क्रोधित हुआ और उसका दंड इसके ऊपर आया है। इसका वर्तमान अंधकार में था, लेकिन जैसा हम यिर्मयाह उसके 29वें अध्याय के 11वें पद में पढ़ते हैं, और हमने पिछले संदेश में ये उदाहरण भी देखे कि किस प्रकार परमेश्वर हमारे भविष्य की चिंता करता है। वो कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं तुम्हारे लिए कल्पनाओं को करता हूं, और वो जो कल्पनाएं मैं करता हूं वो हानि की नहीं है पर कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। और जब हम इस व्यक्ति को देखते हैं, ये जन्म के अंधे व्यक्ति को जब हम देखते हैं, हमारे मन में प्रश्न उठता है कि क्या कल्पना परमेश्वर ने इसके लिए की हुई है कि ये तो जन्म का अंधा है, कोई ऐसी इसके पास चिकित्सा पद्धति नहीं कि इसकी आंखें ठीक हो सके, और ये अब काफी उम्र का भी हो चुका है, कितनी ठोकरें इसने खाई होंगी, कितनी परेशानियां इसने सही होंगी। लेकिन यहां पर यीशु मसीह कहते हैं कि इसके लिए भी परमेश्वर की एक योजना है। यीशु मसीह ने कहा 3 पद में, यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। परमेश्वर अपने कामों को इस व्यक्ति में करना चाहता था, और क्योंकि परमेश्वर इसमें अपने काम करना चाहता था, अपनी महिमा लेना चाहता था, ये प्रकट करना चाहता था कि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है, इस व्यक्ति को परमेश्वर ने जन्म से ही अंधा बना दिया। और माता पिता ने कोशिश की होगी, कुछ चिकित्सा की होगी, लेकिन हर कार्य असफल हो गया, और ये एक दुखपूर्ण जीवन जी रहा होगा। सब अच्छे से देखते हैं, सब अच्छी तौर से देखकर काम करते हैं, और मैं देख नहीं सकता, कोई काम नहीं कर सकता, और इसलिए यहाँ किनारे बैठकर भीख मांगता हूं। और इसका एक
लंबा समय जीवन का ऐसे गुजर गया, पर परमेश्वर के पास इसके लिए भी, एक भिखारी के लिए भी, एक अनपढ़ के लिए भी, एक गरीबी से जूझ रहे व्यक्ति के लिए भी उसके पास योजनाएं हैं, और भली योजनाएं हैं। और यीशु मसीह इस बात को प्रकट करते हैं कि ये योजनाएं इसमें पूरी होंगी, परमेश्वर को महिमा मिलेगी, परमेश्वर के काम इसमें प्रकट होंगे। और इस व्यक्ति की आंख पर यीशु मसीह मिट्टी सान कर लगाते हैं और जाकर कहते हैं, जा शीलो में धो ले। वो जन्म का अंधा सोचता होगा मन में, क्या होगा इससे, ये व्यक्ति कौन है? क्योंकि हम आगे जब इस घटना को पढ़ते हैं 9वें अध्याय में, वो उसका नाम भी नहीं जानता, वो कौन था नहीं जानता, कुछ नहीं जानता। लोग पूछते हैं, वो कहता मैं इतना जानता हूं कि मैं पहले अंधा था और अब देखता हूं। लेकिन जब उसको यीशु मसीह ये आज्ञा देते हैं कि जा इस मिट्टी को जो मैंने तेरी आंखों पर गीली करके लगाया है शीलो में धो ले, वो जाता है, शीलो के कुंड में उसको धोता है और देखता हुआ लौटता है। उसके जीवन में परमेश्वर का काम प्रकट, जैसा कहा वचन में कि मेरी जो कल्पनाएं हैं वो हानि की नहीं परंतु लाभ की हैं, और मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। ये व्यक्ति सोचता होगा, कल्पना करता होगा कि अगर मैं देखता तो कैसे देखता, क्या दृश्य देखता, वो कैसे दिखते, क्योंकि जुबान से लोगों की उसने वर्णन सुना होगा। पानी कैसे बहता है, पेड़ कैसे होते हैं, पर उसने उनको देखा नहीं था। पर परमेश्वर के पास उसके लिए इस समाज में जिसका कोई स्थान नहीं था, उसके लिए भी योजना है। और इसलिए ये घटना हमको इस बात के लिए प्रेरित करती है कि हम ये ना सोचें कि हमारा समाज में, लोगों में कोई स्थान नहीं, हमारी कौन सुनेगा। परमेश्वर के पास आपके लिए और मेरे लिए योजना है। परमेश्वर आपको और मुझको देख रहा है और वो हमारे जीवन के हर चरण को देखता और हमारे लिए एक अच्छी योजना बनाता। परमेश्वर के पास एक योजना थी और इसीलिए यीशु मसीह उससे कहते हैं कि जब इस व्यक्ति को बाहर निकाल दिया गया, कलीसिया से, मंडली से अलग कर दिया गया, यीशु ने, जब हम 35वां पद देखते हैं, यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया, अर्थात अपने झुंड से अलग कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता कि किसी पापी को कोई जन्म के अंधा व्यक्ति आंखें खोल दे। निश्चित वो एक बड़ा व्यक्ति होगा, अच्छा व्यक्ति होगा, और इसलिए उन्होंने उसको निकाल दिया था। और जब यीशु ने सुना कि उन्होंने उसे बाहर निकाल दिया है और जब उससे भेंट हुई तो कहा, क्या तू परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है? उसने उत्तर दिया कि हे प्रभु, वो कौन है कि मैं उस पर विश्वास करूं? यीशु ने उससे कहा, तूने उसे देखा भी है और जो तेरे साथ बातें कर रहा है वही है। उसने कहा, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। यहां पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ना सिर्फ उसको चंगा करता है, परमेश्वर के पास उसकी लिए एक योजना है, लेकिन उद्धार भी प्रभु यीशु मसीह से उसको प्राप्त होता है। प्रभु यीशु मसीह उसके जीवन में उस आशीष को भी ले आते हैं जो कि उसको संसार से नहीं मिल सकती थी। संसार बहुत कुछ दे सकता है, संसार बड़े बड़े पद दे सकता है, लेकिन संसार उद्धार नहीं दे सकता। उसको पाने के लिए किसी की कीमत नहीं चुकानी है, उसको पाने के लिए कोई रीति विधि को पूरा नहीं करना है, पर परमेश्वर
ने इस उद्धार के प्रबंध को किया और यीशु मसीह उसको बताते हैं और वो उस पर विश्वास करता है और उसको दंडवत करता है, झुककर प्रणाम करता है, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार करता है। परमेश्वर के पास अपने लोगों के लिए, इस संसार के लोगों के लिए योजनाएं हैं, भली कल्पनाएं हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर एक व्यक्ति का और भी उल्लेख है और ये व्यक्ति भी, उसका भी वर्तमान बहुत ही ज्यादा दुखद था। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 28वें पद में जाते हैं तो वहां पर हम देखते हैं लिखा हुआ है, जब वो उस पार गिरासेनियों के देश में पहुंचा तो 2 मनुष्य जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं कब्रों से निकलते हुए उसे मिले, जो इतने प्रचंड थे कि कोई उस मार्ग से जा नहीं सकता था। और देखो, उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? उनसे कुछ दूर बहुत से सूअरों का झुंड चर रहा था। दुष्ट आत्माओं ने उससे यह कहकर विनती की कि यदि तू हमें निकालता है तो सूअरों के झुंड में भेज दे। उसने उनसे कहा, जाओ। वे निकलकर सूअरों के में बैठ गईं और देखो, सारा झुंड कड़ाड़े पर से झपटकर पानी में जा पड़ा और डूब मरा। और चरवाहे भागे और नगर में जाकर ये सब बातें और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं उनका सारा हाल कह सुनाया। और देखो, नगर के लोग यीशु से भेंट करने को निकल आए और उसे देखकर विनती की कि हमारे सिवानों से चला जा। और यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 ऐसे व्यक्ति हैं जो कि गांव में नहीं रहते, घर में नहीं रहते, लेकिन कब्रिस्तान में, कब्रों में रहते हैं। इतने प्रचंड हैं कि वो कोई उनका सामना नहीं कर सकता। आगे के सुसमाचारों में जब हम देखते हैं, हम पाते हैं कि वो वस्त्र विहीन रहते थे, पत्थरों से अपने आप को घायल करते थे, चिल्लाते रहते थे, अशांत थे। और ऐसे वर्तमान समय में पीड़ा झेल रहे लोगों के लिए भी परमेश्वर के पास एक योजना है। और प्रभु यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में आते हैं और जब हम इसका पूरा अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि वो गांव में भी नहीं जा पाते। सिर्फ उतरने के बाद इन लोगों से मिलते हैं और जब आश्चर्य कर्म होता है तो गांव के लोग कहते हैं, हमारे बीच में से चला जा, और यीशु मसीह वहां से लौट जाते हैं। लेकिन इस परमेश्वर के पास इन 2 लोगों के लिए भी योजना है, वो इनके लिए भी उपाय करता है। और यीशु मसीह सिर्फ झील पार करके इसीलिए आते हैं कि इनको चंगाई मिल जाए, इनको छुटकारा मिल जाए। जो दुष्ट आत्माएं इनको अपमानित करती हैं, लज्जित करती हैं, वस्त्र विहीन रखती हैं, इनको घायल करवाती हैं, अपने घरों में नहीं रहने देती हैं, लेकिन इनके को भटकाती हैं और सुनसान इलाकों में ये भागते रहते, भटकते रहते, चिल्लाते रहते हैं। ऐसे लोगों को भी परमेश्वर देख रहा है। हमको लगता है हमारी इस परिस्थिति में परमेश्वर क्या करेगा, इनके लिए क्या आशा है। ये 2 जो थे, इनके लिए संसार को, इनके परिवार को कोई आशा नहीं बची थी। सारे उपाय असफल हो चुके थे, बेड़ियों से बांधे गए, उन्होंने बेड़ियां तोड़ दी थी, गांव में नहीं रहते थे, घर से दूर रहते थे, सारी आशाएं समाप्त हो चुकी थी। लेकिन परमेश्वर के पास उपाय है। जब लगता है सब कुछ समाप्त हो गया, कुछ नहीं बचा, वहीं से परमेश्वर का काम शुरू होता है। और लिखा है कि यीशु मसीह ने जब उन दुष्ट आत्माओं को डांटा, वो सेना निकल गई और तब ये आपे में आ गए। वस्त्र पहनकर ये अच्छी तौर से बैठ गया और जब लोग आए तो देखकर डर गए, अरे वो प्रचंड व्यक्ति कैसे बैठा हुआ है। और
यीशु मसीह उससे कहते हैं, तू जा अपने लोगों में प्रचार कर, अपने लोगों को बता। सुसमाचार में ये सारी घटनाओं का वर्णन है, मैं उनको नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन आप सब इस घटना को जानते हैं। हम इसके इस पक्ष को देख रहे हैं कि परमेश्वर जब सब आशाएं समाप्त हो जाती हैं, पर वहां पर भी अपने काम को बंद नहीं करता। सारे कार्य बंद हो जाते, सारे प्रयास बंद हो जाते, लेकिन परमेश्वर का काम नहीं रुकता और वो अपने समय पर लोगों के लिए काम करता है। और यहां पर इन दो दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्तियों के लिए यीशु मसीह आते हैं, चंगा करते हैं और फिर उस देश में, उस शहर में, उस गांव में घुसे बिना लौट जाते हैं। वो इन दो को ढूंढते हुए आए थे। परमेश्वर के पास ऐसे लोगों के लिए भी भली योजना है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर लाजर की बहनों का उल्लेख है और मार्था यीशु मसीह से कहती है, यदि तू पहले आ जाता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। वो ये बात के लिए दुखी है कि यीशु मसीह समय पर कैसे नहीं आया। यदि यीशु मसीह समय पर आ जाता, उसके भाई के प्राण निकलने से पहले आ जाता, तो निश्चय उसका भाई नहीं मरता। और यीशु मसीह उससे कहते हैं, मैंने तुझसे कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर के सामर्थ्य के कामों को देखेगी। वो कहती, मैं जानते हूं पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जी उठेगा। यीशु कहते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। और उसके बाद वो उसके भाई के लिए आश्चर्य कर्म करते हैं। परमेश्वर वहां पर जब हम पूरी तरह से निराश हो जाते हैं, पर वो कहता है, मेरे पास तुम्हारे लिए भले की कल्पनाएं हैं। और 2 दिन पूर्व यीशु मसीह अपने चेलों को बता देते हैं कि हमको लाजर को के पास जाना है, क्योंकि वो सो गया है। चेले कहते हैं, अगर सो गया है तो बच जाएगा। तब यीशु मसीह प्रकट करते हैं कि नहीं, वो मर गया है। और मैं इस बात से आनंदित हूं कि मैं वहां नहीं था, पर अब हम उसे जगाने जाते हैं। और तब चेले कहते, चलो हम भी यीशु के साथ जाएं। और वो यीशु के साथ जाते हैं और यीशु मसीह 4 दिन के मुर्दे की कब्र पर जाते हैं। कहते हैं, पत्थर हटाओ। फिर से बहन कहती, अरे अब उसमें से दुर्गंध आती होगी, निराशा का समय है, सब कुछ समाप्त हो चुका, अब तू क्या करेगा। लेकिन यीशु कहते हैं, पत्थर हटाओ। और लाजर को आवाज देते हैं और लाजर बाहर निकल आता है। जीवित लाजर उनको मिल जाता है, क्योंकि परमेश्वर के पास उनके लिए एक भली योजना थी। पर यीशु मसीह के पास उनके लिए एक भली योजना थी और उस भली योजना के तहत वो आता है। और लाजर जो कि 4 दिन से मर चुका था, कब्र में रखा जा चुका था, सारी रीति विधियां पूरी की जा चुकी थी और उसको कफन में इस प्रकार से बांध दिया गया था कि वो स्वयं तो खोल ही नहीं पाया। जब वो बाहर आया, यीशु ने लोगों से कहा, उसके कफन को खोल दो और उसे जाने दो। परमेश्वर सारे बंधनों को खोलने वाला परमेश्वर है। वो मृत्यु के बंधन उसके खुल गए। उसको जो चीजें परमेश्वर से अलग कर रही थी, वो सब खोल दी गई और फिर से वो अपने परिवार से मिल सका। परमेश्वर के पास हमारे लिए भली योजनाएं हैं और वो कहता है, मैं तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जबकि उसकी बहनों को यह आशा थी, यीशु मसीह आएंगे और हमारा भाई बच जाएगा। लेकिन यीशु मसीह नहीं आए, भाई मर गया और सारी विधियां करके गाड़ दिया गया। लेकिन उसके बावजूद परमेश्वर के पास जो भली योजना थी वो पूरी हुई और लाजर जीवित हुआ। हम मत्ती हो और चाहे मरकुस हो,
दोनों में, एक में मत्ती उसके 8 में देखते हैं कि एक कोढ़ी यीशु मसीह के पास आता है और मरकुस में कि 10 कोढ़ी आते हैं। यीशु मसीह से निवेदन करते हैं, जिनकी उंगलियां गल चुकी हैं, जिनकी नाक शायद दब चुकी है, जिनके शरीर से मवाद टपकता है, जिनके अंग कट चुके हैं, और वो कहते हैं हम पर दया कर। और परमेश्वर के पास उनके लिए भी भली योजना है। यीशु मसीह कहते हैं जाओ और याजकों को दिखाओ और जो नियम ठहराया गया है उसको तुम पूरा करो। परमेश्वर के पास ऐसे लोगों के लिए जिनके आशा खत्म, जो समाज से अलग कर दिए गए हैं, जो परिवार से अलग कर दिए गए हैं, जिनके शरीर कट फिट गए हैं, उनके लिए भी योजना है और वो उनके लिए भी काम करता है। ये स्थल चाहे हम पहले देख रहे थे आदम हवा को, हम देख रहे थे यूसुफ को, और चाहे हम लाजर को देखें, और चाहे हम अन्य उदाहरणों को देखें, हम एक बात पाते हैं कि परमेश्वर के पास हर एक के लिए भली योजना है। परमेश्वर हमारे जीवन के लिए भली योजनाएं बना के रखा है। हमको लगता है सब समाप्त हो गया, अब क्या होगा। जर्मान जो था एक लंबी आयु को जीत चुका था, अब कुछ नहीं बचा। लाजर 4 दिन से कब्र में था, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन परमेश्वर के पास योजना है। हम अपने जीवन में निराश हताश ना हो। हम वर्तमान को देखकर दुखी होकर आशा ना छोड़ें, लेकिन जैसा कि लिखा है कि हमको अपनी आशा को बनाए रखना है। हमारा प्रभु निश्चित है एक दिन वो इस पृथ्वी पर खड़ा होगा, और जब वो खड़ा होगा तो हमारे लिए उपाय करेगा। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम विश्वास की एक अच्छी कुश्ती लड़ें, उसके अनुसार चलें और उसकी आशीषों को देख सकें। प्रभु हम सबों की सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हर निराश हताश व्यक्ति के लिए एक आशा रखी है, क्योंकि आप हमारे लिए भली योजनाओं को बनाते हैं। और हमने उन बातों को देखा है जो कि पुराने नियम में और नए नियम में आपने उन लोगों के लिए जो कि दुखी थे, लाचार थे और सोचते थे सब समाप्त हो गया, उनके लिए कैसे भली योजनाओं को पूरा किया। आप हमारी भी सहायता करिए कि हम धीरज के साथ वर्तमान की विपरीत परिस्थितियों का सामना करें और आने वाले दिनों में आपकी आशीष को प्राप्त करें। बिनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।